हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो बच्चों सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी अदर क्लासेस के में नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर एन। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को ऐड कर दें तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर डब्ल्यू। उसके बाद हमने समझा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में बच्चों इन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गए बच्चों हमारे इंटीजर्स जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर जी। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So a number R is called a rational number if it can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। यहाँ पर बच्चों p और q इंटीजर के फॉर्म में होना जरूरी है और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5, 6/7 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसके बाद समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स को बच्चों आप रेशनल नंबर्स का एक तरह से अपोजिट समझ सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, पाई, देन 0.1011011110 एंड सो ऑन। बच्चों ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है हमारा √2, √5, पाई और ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। और बच्चों जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए बच्चों अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अपनी अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Irrational numbers. A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अभी तक हमने ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ा था जिन्हें p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल √2। अब इसे मैं p बाय q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं √2/1, तो यहां पर हमने जो कंडीशन लिखी थी p एंड q आर इंटीजर्स। अब √2 तो इंटीजर है नहीं, इसका मतलब मैं इसे इस तरह से p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अगर मैं √2 की वैल्यू निकालने जाऊं तो मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर मिलेगा, ऐसा डेसिमल जिसकी वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही, टर्मिनेट ही नहीं हो रही, वो तो चलती जा रही है। तो √2 एक ऐसा नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली √3, √5, रूट के अलावा भी कुछ नंबर्स देख लेते हैं। तो पाई, अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 के अंदर 22 और 7 दोनों ही इंटीजर्स हैं, और 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या 3.14। ये जो वैल्यू हम लेते हैं ये भी अप्रोक्सीमेट है। अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू हम देखें तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली कोई भी एक ऐसा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज एन इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.10, 110, 111 एंड सो ऑन, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए अब हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, जिसमें रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा, क्योंकि या तो उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो जब हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दें तो वो हो जाता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q और नॉट, इट इज अ रियल नंबर। Equivalent rational numbers. The rational numbers do not have a unique representation in the form p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0. चलिए ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैं कुछ रेशनल नंबर्स लिख देता हूं, 1/2, 2/4, 25/50, 75/150। यहां पर मैंने 4 ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो p/q के फॉर्म में है। पर अगर मैं इन सभी रेशनल नंबर्स के अंदर कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हटा दूं और इसे सिंपलीफाई कर दूं, तो मुझे इन सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट तो कुछ अलग तरीके से किए गए हैं, लेकिन इन सब की वैल्यू सेम है। तो इन्हें जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 1/2 यूज करेंगे। यानी अगर मुझे इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है या मुझे इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले मैं इस फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करूंगा और देखूंगा कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। सिंपलीफाई करने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैं जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हटा दूंगा। उसके बाद मुझे वैल्यू मिल गई 1/2। तो अब मैं कहूंगा कि ये रेशनल नंबर की वैल्यू क्या है? 1/2 है। और अगर मुझे इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कौन सा पॉइंट यूज करूंगा? पॉइंट इक्विवेलेंट टू वैल्यू 1/2।